कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब साम्राज्य में सिर्फ पुरुषों के सर पर ही ताज सजते थे, जहां औरतों की आवाजें पर्दे के पीछे दबा दी जाती थी। लेकिन उसी समय एक नाम था जिसने इन परंपराओं को तोड़ा, तलवार उठाई और तख्त पर बैठने का हक खुद ही अर्जित किया। नमस्कार, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब पर। और आज आप देख रहे हैं इतिहास के किस्से। इतिहास के किस्से में आज कहानी उस साहसी महिला की जो यथार्थवादी महिला थी और जिसने दिल्ली की सल्तनत को झकझोर दिया। रजिया सुल्तान, भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान। सन 1205 में दिल्ली के शाही महल में रजिया का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। आपको बता दूं, मिनहाज उल सिराज द्वारा लिखी गई तबकाए नासरी 1260 के अनुसार रजिया को बाल्यावस्था से ही प्रशासन की शिक्षा दी जाने लगी और लड़ाई की गई युद्धों। उनके पिता इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के सबसे सशक्त शासकों में से माने जाते हैं, 1231 में औपचारिक रूप से रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनके बेटों से वह सबसे सूझबूझ वाली लड़की है और जो एक सुल्तान में होनी चाहिए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबारी अमीरों ने सत्ता हथियाने के लिए रजिया के बजाय रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। लेकिन उसकी अय्याशी और उसकी शासन की विफलता के कारण 6 महीने में ही जनता का असंतोष फूट पड़ा। विद्रोह हुआ और अंत में रजिया को ही समर्थन मिला और 1236 में ही उन्होंने दिल्ली की गद्दी सौंप दी गई रजिया सुल्तान को। इतिहास में पहली बार एक महिला दिल्ली की सुल्तान बनी। रजिया ने पर्दे की प्रथा को त्याग दिया। उन्होंने पुरुषों जैसे वस्त्र पहनकर सीधे दरबार में बैठना भी शुरू कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार रजिया ने हिंदू और मुस्लिमों दोनों को प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया। समावेशी शासन की उसने उस समय पर नींव भी रखी। वह न्यायप्रिय भी थी और आम जनता के बीच लोकप्रियता उनकी तेजी से बढ़ी हुई थी। लेकिन सत्ता का हर साहसी प्रयोग साजिशों की जो जाल भी बुनता है। अफ्रीकी मूल के एक वरिष्ठ अधिकारी जमालुद्दीन याकूब के साथ रजिया के विश्वास को दरबारी अमीरों ने निजी संबंध के रूप में प्रसारित। इतिहासकार रिचर्ड ईस्टन के अनुसार यह उनके बीच में एक व्यावसायिक साझेदारी थी, लेकिन दरबार में इसे अपमानजनक और अनुचित ठहराया गया। 1240 में रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। याकूब की हत्या कर दी गई और रजिया को उस समय बंदी बना दिया गया। सत्ता उनसे छीन ली गई। लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने बंदी गृह से भागकर मलिक अल्तुनिया से विवाह भी कर लिया और एक छोटी सी सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की। और 13 अक्टूबर 1240 को कैथल, जो अब हरियाणा में है, और उसमें एक लड़ाई हुई और वहां पर उनको पराजय मिली और वहीं वो वीरगति को प्राप्त हुई। इतिहासकार इरफान हबीब बताते हैं कि इस घटना को सत्ता, लिंग और वर्ग संघर्ष की त्रासदी माना गया। आज रजिया की कब्र दिल्ली की एक तंग गलियों में गुमनाम पड़ी है। न कोई भव्य मकबरा है, न कोई संगमरमर की पहचान, लेकिन उनका साहस, उनका विद्रोह और उनका नाम आज भी इतिहास की हवाओं में गूंजता है। रजिया सुल्तान ने साबित किया कि नेतृत्व का अधिकार लिंग से नहीं बल्कि क्षमता और दृष्टि से आता है। उन्होंने जो राह दिखाई वह आज भी एक मिसाल है। तो क्या हमने उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो वास्तव में हकदार थे, या फिर वो आज भी इतिहास के हाशिए पर छूट गए? ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।